नमस्कार दोस्तों, जीरो लेवल है वहां से हम संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से कह सकते हो आप पे। तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें जैसे वर्ण है, वर्णों के उच्चारण स्थान है, इस प्रकार से हम बातचीत करेंगे। तो मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो संस्कृत, इसमें जो शब्द है संस्कृत है, ये संस्कृत जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत पड़ते हैं। ठीक है, सम उपसर्ग है और एक क्री धातु है और एक कत पड़ते हैं। तो इन तीनों के निर्माण से ये जो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको कोई विचार मन में ये विचार आ रहा है कि ये जो स है ये कहाँ से आया। तो ये जो है यहाँ पे जो सुट प्रत्यय होता है, उस सुट प्रत्यय से ये यहाँ पे ये बनता है, संस्कृत जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से ये संस्कृत जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो विश्व की ये जो सबसे प्राचीन भाषा कही जाती है, जो संस्कृत जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कही जाती है। और इसे जो है संस्कृत भाषा, आपने सुना होगा, संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी माता, अर्थात संस्कृत को सभी भाषाओं की जो है वो जननी कहा गया है, अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं की माता माना गया है। और यही जो भाषा है वो सबसे परिमार्जित और शुद्ध भाषा है, सबसे परिमार्जित और शुद्ध भाषा है। अब हम बात करते हैं इसके अन्य जो दूसरे क्या क्या नाम हैं। उन दूसरे जो नाम है उनमें देखते हैं। जैसे अन्य नाम है, जैसे सुरवाणी भी कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं, गिरवाणी भी कहते हैं और देव भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार से इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अब हम बात करते हैं व्याकरण शब्द की। ठीक है, तो व्याकरण जो शब्द है उसमें वी आंग उपसर्ग पूर्वक जो है इसमें क्री धातु है, वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है। और यहाँ पे जो है ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। और ल्युट प्रत्यय में जो है यू शेष रहता है, ल्युट प्रत्यय में जो है यू शेष रहता है और यू के स्थान पे फिर अन आदेश हो जाता है, यू और नाको जो सूत्र है उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से जो है व्याकरण जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति जो है यहाँ पे हुई है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो देखो, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात हम देखते हैं कि जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति आदि का विश्लेषण किया जाता है, वही व्याकरण। देखो दोस्तों, व्याकरण जो शास्त्र है उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी जो भाषा है उसका मुख्य अंग है। क्योंकि अगर जब तक हमें उसकी व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम न तो उसको शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही उसको शुद्ध रूप से जो है लिख सकते हैं। इसलिए उसके व्याकरण को है जो है, किसी भी जो भाषा है उसकी व्याकरण का ज्ञान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं व्याकरण शास्त्र के जो त्रिमुनि है, 3 मुनि हुए हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उनमें है महर्षि पाणिनि और महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पाणिनि जो है वही जो है अष्टाध्यायी के जो रचयिता है और इनके जो पिता का नाम है वो है, इनके पिता का नाम पणिन था और इनकी माता का नाम जो है वो दाक्षी था। तो अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी का समास विग्रह होता है अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, अर्थात 8 जो अध्याय है उनका समूह है, 8 अध्यायों का समूह है। तो यहाँ पे जो है 8 अध्याय है, उन 8 अध्याय में प्रत्येक जो वो अध्याय है उसमें 4-4 पाद हैं। प्रत्येक जो अध्याय है उस प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार से 8 अध्यायों में कुल पाद हो गए वो हो गए 32। उन सभी पादों की संख्या हो गई 32, 8 × 4 = 32। अब हम बात करते हैं तो इसमें लगभग जो कुल सूत्र है वो लगभग जो है 4000 सूत्र बताए जाते हैं। और इसका जो प्रथम जो सूत्र है, इसका जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादेश। जो पहला जो अध्याय है उसका पहले पाद का पहला सूत्र है।
और उसके बाद में बात करते हैं हम अंतिम सूत्र की बात करते हैं, तो इस अंतिम सूत्र है ए, जो 8वें अध्याय का चौथे पाद का और 68वां जो सूत्र है। तो इस प्रकार से ये अष्टाध्यायी का जो महर्षि पाणिनि के द्वारा रचा गया है। अब हम बात करते हैं महर्षि कात्यायन की, आचार्य कात्यायन की बात करते हैं, तो इनका एक जो नाम है वो वररुचि था, वररुचि भी इनको कहा जाता था, और इनके पिता का नाम जो है सोमदत्त बताया जाता है। और ये वार्तिक कार्य हैं, इन्होंने जो है इसी जो अष्टाध्यायी जो है उसमें वार्तिकों की रचना क्यों की है, क्योंकि अगर वार्तिक की जो रचना नहीं होती तो यह जो है ग्रंथ जो है कुछ अधूरा सा लगता है। और उसके बाद में बात करते हैं महर्षि पतंजलि की, तो महर्षि पतंजलि ने जो है वो इसी पे आधारित जो है महाभाष्य की जो है वो रचना की है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वर्ण विचार की बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं वर्ण। तो वर्ण में जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वर्ण जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े कर पाना असंभव हो, अर्थात ऐसे भाषा की यह तो सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसके टुकड़े कर पाना असंभव हो, टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं, तो उसे ही जो है वो वर्ण कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्ण है उनकी जो संख्या है वो 63 या 64 मानी जाती है। 63 ही चतुष्षष्टिवा मन्यते, अर्थात 63 या 64, 63 अथवा 64। तो इस प्रकार से अब वर्ण हम एक बार ये भी कह सकते हैं कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे आप ए ले लो, ए, के, अब इनके जो है वो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े कर पाना असंभव है, इसलिए वर्ण कहा जाता है।